नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विनोद स्वामी और आज हम करेंगे सीजीएल 2019 टीयर फर्स्ट के एग्ज़ाम जो कि 3 मार्च 2020 को हुआ था, उसके मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और इसका सॉल्यूशन अपन 2 पार्टों में करेंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें लगभग अपन ने 13 क्वेश्चन किए थे, और उसके आगे के क्वेश्चन अपन इस पार्ट में लेंगे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है अपना। दोस्तों, आपको एक टेबल दे रखी है और इसमें दे रखा है कि दी गई तालिका वर्ष 2012 से लेकर 2017 के दौरान विभिन्न मॉडल जो कि ABCD है कि उत्पादित कारों की कुल संख्या को हजारों में दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले अपने प्रश्न देख लेते हैं। इधर तालिका आपको दिख रही है, ABC इस टाइप से दे रखी है, 12 से लेकर 17 तक दे रखे हैं। इनका टोटल भी आपको साइड में दे रखा है कि वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले क्या करो, देखो आप 2015 पे जाओ। 2015 में टोटल कारें कितनी है, 100 है। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो आप इसमें देखो 20 किस में आ रहा है, 20 आ रहा है ई में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों ई, क्योंकि 20 आपको मिला था ई वाले कॉलम में मिला था। ठीक है दोस्तों, आपको सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% लाभ कमाया होता। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है। तो आप दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य एक बार 100 मान लो, एक बार के लिए क्रय मूल्य क्या मान लो, 100 रुपये। और यदि 10% कम में बेचता है तो शुरू में कितने रुपये में बेच रहा होगा, ये 90 रुपये में बेच रहा होगा। और अब यदि इसे 20% लाभ कमाना तो कितने रुपये में बेचेगा, ये 120 में। तो अपने हिसाब से कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, इसको 30 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो अपने हिसाब से 30 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, तो इसका आरंभिक मूल्य कितना था, 90 रुपये। तो दोस्तों ये निकालना है कि इसके हिसाब से कितना है, 332 रुपये। और अपने हिसाब से बटे में लिख देंगे और गुणा अपने हिसाब से ये इसका आरंभिक क्रय मूल्य था। ये दोस्तों एक्चुअली एक ही नियम लगा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा इसके बाद। एक बार अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया 3, 3 2 6, 3 3 9 और 3 3 9। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया 996। ये अपन ने यहाँ किया क्या, यहाँ अपन ने ये किया, देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या किया अपन ने। कि अपने हिसाब से 30 रुपये ज़्यादा हम बेचते हैं तो इसका क्रय मूल्य, आरंभिक क्रय मूल्य 90 रुपये। और 1 रुपये ज़्यादा हम बेचते हैं तो आरंभिक क्रय मूल्य 90/30। और 332 रुपये ज़्यादा हम बेचते हैं तो 90/30 गुणा 332। और ये अपन ने सॉल्व किया दोस्तों। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ये अपन ने क्या किया। तो दोस्तों आपका अगला सवाल ये दे रखा है, x की पावर 2a इक्वल टू वाई की पावर 2b इक्वल्स टू z की पावर 2c। और ये सारे 0 के बराबर नहीं है। और साथ में आपको दे रखा है x² इक्वल्स टू yz, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों आप सबसे पहले इस इक्वेशन पे जाइए, इस पे आपको ये दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, ये देखो y और z इन दोनों को x की फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो आप देखो x² इक्वल्स टू yz। और यहाँ से यदि मैं इस y को x की फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा x² इक्वल टू x की पावर 2a/2b लिखूँगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई। और z को देखो क्या लिखूँगा, 2c आ रहा है तो 2a/2c, x की पावर 2a/2c। ठीक है दोस्तों, x² देखो 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर a/b प्लस, सॉरी ये यहाँ पे c था आपका, a/b, एक बार ये इंटू में लिख देता हूँ, x की पावर a/c। x² इक्वल टू x की पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा a/b प्लस a/c। x की पावर 2 इक्वल्स टू, यहाँ देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, BC। और ये हो जाएगा दोस्तों AC प्लस
ए बी। तो यहाँ देखो दोस्तों बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया 2 इक्वल्स टू ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी। और यहाँ देखो दोस्तों बी सी और आ रहा है साथ में, तो दोनों तरफ आप एक एक जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ोगे तो ए सी अपॉन प्लस ए बी प्लस बी सी अपॉन बी सी आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया दोस्तों, तो इसका जोड़ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो इसका आंसर 3 आएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल ये दे रखा है कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, और गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, तो समीकरण इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है, माइनस को प्लस में, और गुणा को भाग में, और भाग को गुणा में। तो इस इक्वेशन को आप दोबारा लिख लीजिए। तो ये आएगा 42 प्लस 12 भाग 3 माइनस 8 गुणा 2 माइनस 15 डिवाइड में आएगा 8 भाग 2 प्लस 4 माइनस 9 गुणा 3। अब इसको सोल्व कीजिए दोस्तों। तो ये देखो 42 प्लस 12 में 3 का भाग दिया गया 4 माइनस 16 माइनस 15। ठीक है दोस्तों, 8 में भाग दिया 2 का आया 4 प्लस 4 माइनस 27। तो दोस्तों 42 और 4 हो गए आपके 46, और इसमें से ये देखो टोटल 31 माइनस हो रहा है, 46 माइनस 31 आ गया आपका 15। और यहाँ देखो दोस्तों ये हो गया 8 और ये माइनस का 27, तो बच गया माइनस का 19। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया माइनस का 15/19। दोस्तों आपका अगला सवाल दे रखा है, यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, जो बेलन होता है, बेलन के जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आयतन होता है बेस का एरिया इंटू ऊंचाई, यानी πr² h होता है दोस्तों। तो आप ये देखो कि पाई होता है कांस्टेंट, और जो वेरिएबल चीज़ें हैं वो क्या है, r और h है। तो दोस्तों यदि दो बेलन आपको दे रखे हैं, एक का मैं आयतन v1 मानूं, दूसरे का v2 मानूं, तो ये आएगा पाई r² r1 h1 और पाई r2² h2, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के इनका आयतन आएगा इस अनुपात में दोस्तों। अब देखो आपको दे रखा है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3 और 4 है, तो इसको r1 को आप 3 मानोगे तो ये हो जाएगा 9, और r1 की ऊंचाई है 4, तो ये हो जाएगा 4, और r2 को आप मानोगे 4, क्योंकि 3:4 है इनका, तो r2 आएगा 4, 4 चौक 16 इंटू ऊंचाई इसकी 9। तो देखो दोस्तों 9 से 9 कट जाएगा और ये कटेगा 4 आ जाएगा, तो ये आएगा 1:4। तो इसका आंसर आएगा 1:4। दोस्तों ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये वाली चीज़ आपको डायरेक्ट यहाँ से करना है। आपको माइंड में तुरंत एक क्लिक होना चाहिए कि r² आता है, इसमें h आता है, तो आप सीधा लिखोगे 9 इंटू 4 और 4 चौक 16 इंटू ऊंचाई इसकी 9 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 1:4। अगला सवाल आप देखिए कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दे रखा है आपको। x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 4, और x इंटू वाई दे रखा है 45। आपसे पूछा x³ माइनस y³। तो दोस्तों आप देखो x³ माइनस y³ का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देखो कुछ ऐसा होता है इसका, x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस x5। अब देखो दोस्तों इनकी वैल्यू नहीं दे रही, इसकी वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू है मेरे पास, तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस
वाई का होल स्क्वायर। इसका देखो फॉर्मूला लगा दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ पे आपको एक्चुअल में चाहिए प्लस का, तो माइनस का 2 वो हो गया, तो आप ओवरऑल इसको लिखोगे 3xy। तो इस फॉर्मूले को मैंने कन्वर्ट करके ऐसे लिख लिया दोस्तों। अब इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, सॉरी इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, और इसकी वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हो गया आपका 16 प्लस 5 दिए 15 हासिल 1, 4 दिए 12 और 1 13, यानी 135 आ गया। तो 4 इंटू ये आ गया 151 दोस्तों। देखो दोस्तों 150 इंटू 4 होता है 600, यानी ये आ जाएगा 604। तो ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आपका अगला सवाल ये दे रखा है कि एक संख्या आपको दे रखी है, बोल रहे हैं ये पूरी 8 से विभाज्य है, तो x का सबसे छोटा मान क्या होगा। दोस्तों जब भी आपको ये बात जानना है, 8 से पूरी तरह विभाज्य होने के लिए उसके लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से पूरी तरह क्या होनी चाहिए, विभाज्य होने चाहिए, यानी 8x4 में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो इसी को ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों ये नंबर क्या क्या हो सकते हैं, ये 504 हो सकते हैं, 514 हो सकते हैं, 524 और 544। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को छोटा देखना है, सबसे पहले हम 0 से शुरुआत करते हैं, यानी इसको देखेंगे, अदरवाइज फिर 10 जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे, फिर इसमें ये चेक करेंगे। तो अपन ये देखते हैं कि 504 में 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 8 छके 48, पीछे बच गए 2, 8 दिया 24। देखो इसमें पूरा पूरा भाग चला गया, यानी अपने का आंसर 0 आ गया। ये नहीं आता तो अपन देख लेते, बाई चांस इसमें मान लो कि कोई शेष बच रहा होता तो उसमें अपन 10 जोड़ के और देख लेते, उसमें भाग दे के देख लेते। दोस्तों आपको ये सवाल दे रखा है, इस टाइप की टेबल आपके इस पेपर में पहले भी आ चुकी थी, सेम वही टेबल है इसमें भी। और इसमें आपसे पूछ रखा है देखो कि 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों 2012 में 120 है और 2016 में 180 है। तो वृद्धि यहाँ देखो कितनी हो गई, 60 की। 60 की वृद्धि किस पे हुई, 120 पे। तो दोस्तों कितने परसेंट होगी, 50%। 60 बट 120 गुणा 100 यानी 50%। दोस्तों अगला सवाल देखिए कि एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य इतना है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप देखिए कि इस वस्तु का अंकित मूल्य है 224 रुपये। इस पे आपको 28% की इसने क्या दे दी, छूट दे दी। 28% की छूट का मतलब वो इसको 72% में बेच रहा है। तो कितने रुपए में बेच रहा है वो, 72/100 रुपये में बेच रहा है दोस्तों। अब ये आपका ये क्या आ गया, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों, यानी विक्रय मूल्य। और इसे लाभ हो रहा है 12% का लाभ हो रहा है, यानी इस रेट पे बेचने पर, इस मूल्य में बेचने पर इसे 12% का लाभ हो रहा है। तो क्या मैं ये दोस्तों ये बोल सकता हूँ ये जो है ये क्रय मूल्य की 112% के बराबर है। इसको मैं अभी काटूंगा नहीं, कुछ नहीं करूँगा, ये एज इट इज छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को अभी आगे इसमें और कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो ये क्रय मूल्य की 112% के बराबर है। तो क्रय मूल्य की निकालने के लिए क्या करूँगा, नीचे तो मैं 112 से डिवाइड करूँगा और ऊपर 100 से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई। ये 100 से 100 कट गया, 112 दुआ 224, ये 2 बार, और 72 दुआ कितना हो गया दोस्तों, 144, यानी इसका आंसर आ गया 144। दोस्तों ये वही सेम टेबल है और इसमें आपसे पूछ रखा है 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कार के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। तो दोस्तों ये आप देखिए, ये 2016 और 2017 के फिगर आपको दे रखे हैं यहाँ पे। तो आप ये रफली इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो ये आधे से भी कम और यानी 1/3 हो रहा है इसका, ये बढ़ रहा है, तो ये तो आंसर आने का सवाल ही नहीं है। ये 44 पे 4 कम हो रहा है, ये 38 पे, देखो ये भी आधा नहीं पहुंचा, ये भी आधा नहीं पहुंचा, पर ये आधे से कम हो गया दोस्तों, ये आधे से कम हो गया। सबसे ज़्यादा कमी डेफिनेटली इसी में आई है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया।
अगला सवाल फिर वापस उसी टेबल पे दे रखा है, 2013 और 2014 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। तो देखो दोस्तों 2013 और 14, ये 2013 और 14, इसकी कुल कारें कितनी हो गई? 300 हो गई। 300 का 25% आप निकालोगे तो कितना होता है दोस्तों? ये आ जाएगा 25 75। तो यानी 75 कारें आनी चाहिए। अब जोड़ करके देखो, इनका जोड़ 75 नहीं आ रहा, इनका जोड़ 75 नहीं आ रहा, इनका भी नहीं आ रहा दोस्तों। इनका जोड़ कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। तो कौन सी कारें होगी? डी टाइप की कारें। तो इसका आंसर आ गया डी। दोस्तों आपका अगला और जो लास्ट सवाल है इस पेपर का वो ये है कि एक वृत्ताकार उदाहरण की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? और पाई की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपको पता है दोस्तों, एक वृत्ताकार उद्यान या कुछ भी एक वृत्ताकार जो है उसकी एक दूरी में आप उसकी परिधि के बराबर चलते हो। तो इसकी परिधि होगी 2 पाई आर, और 8 बार चक्कर लगेंगे तो गुणा 8, 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपको दे रखा है 42 इंटू 8। इसको काटो, ये कटेगा 6 बार। ये देखो हो गया 44, ये हो गया 48। तो आपको 48 को 44 से गुणा करना है। 8 चौक 32, हासिल रहेगी 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, सेम का सेम ये नीचे आ जाएगा। 9 और 2 11, हासिल 1 और 1 10, 10 और 1 हासिल 11, वापस 1 और ये 2। तो दोस्तों ये आंसर आ जाए आपका 2112। बट ये आंसर आपका सेंटीमीटर में ही है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? मीटर लिखा हुआ है। तो ये आंसर सेंटीमीटर में कितना आएगा अपना? 2112। तो धन्यवाद दोस्तों।